अगर भक्त ना होता तो भक्ति व्यक्त कैसे होती? अगर भक्त का हृदय विरह तृप्त हृदय ना होता तो प्रेम इतना तरल कैसे हो पाता? यह भक्त की आहों की गर्मी ही तो है जिसकी छुअन से प्रभु प्रेम इतना तरंगायित हो उठा। और इसी प्रेम को पाने, वो प्रेमा स्रोत प्रेम की भिक्षा पाने कभी गोकुल के तीरे आते हैं, कभी शबरी के बेरों का रुचि रुचि भोग लगाते हैं। खुद प्रेम स्वरूप भगवान प्रेमा अवतार लेकर भक्तों के द्वार द्वार पर अलख जगाता है। दाता स्वयं भिखारी बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की एक घटना आती है। एक बार नारद जी प्रभु श्री कृष्ण के धाम पहुंचे। दर्शन के अभिलाषी थे, इसलिए बड़ी आतुरता से भीतर प्रवेश करने लगे। तभी द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया और कहा, भगवान अभी पूजन में व्यस्त है, इसलिए आप अभी इंतजार करें। नारद जी ने कहा, पूजा? अरे भला आराध्य स्वयं आज किसकी आराधना कर रहे हैं? मुझे तुम लोग बहला रहे हो, मुझे भीतर जाने दो। द्वारपालों ने कहा, अभी नहीं, प्रभु का आदेश होगा तब आप भीतर चले जाना। अब भला नारद जी क्या करते? प्रभु का इंतजार करने लगे। उस समय पश्चात द्वार खुले और प्रभु बाहर आए। देखा नारद जी समक्ष है। कहने लगे, देवर्षि आज आप यहाँ? नारद जी कहने लगे, प्रभु पहले आप ये बताइए, क्या आप पूजा में रत थे? प्रभु ने कहा, सत्य वचन, हम आराधना में मग्न थे। नारद जी ने आश्चर्य से कहा, आप किसकी आराधना कर रहे थे? प्रभु ने कहा, भीतर आकर स्वयं देख लो, हम किसकी आराधना कर रहे थे। नारद जी ने देखा, भीतर पुष्प जड़ित पालने में छोटी छोटी प्रतिमाएं झूल रही थी। कुछ गोकुल के गोप मंडली की, कुछ गोपिकाओं की, एक अर्जुन की। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, हे प्राणधन, भला आराध्य आराधकों की आराधना कब से करने लगे हैं? भक्त गुहार करे और भगवान कृपा, ये सीधी रीत तो समझ आती है, पर हे लीलापति, ये दूसरी अटपटी परंपरा आपने क्यों कर चलाई? प्रभु ने कहा, नारद हमें एक बात तो बताओ, भक्त हमारी आराधना क्यों करते हैं? नारद ने कहा, क्योंकि वे आपसे आपको और आपके प्रेम को मांगना चाहते हैं। सच्ची आराधना का तो यही प्रयोजन है। प्रभु ने कहा, बस नारद, इसीलिए ठीक इसी प्रयोजन से हम भी अपने भक्तों की आराधना करते हैं। हम भी भक्त से उसका प्रेम, उसका हृदय मांगते हैं, और प्रेम का यही महादान पाने के लिए हम निराकार से साकार होकर आते हैं। कितनी गहरी बात है और सत्य भी। हम निराकार की उपासना कर सकते हैं, उन पर ध्यान एकाग्र कर सकते हैं, उनमें विलीन हो सकते हैं, पर हम निराकार से प्रेम नहीं कर सकते। हम उन्हें अपनी आत्मा सौंप सकते हैं, पर हृदय का भाव कवल नहीं चढ़ा सकते। हमसे हमारा हृदय मांगने के लिए निराकार भगवान को अवतार या सतगुरु के रूप में साकार होकर आना पड़ता है। यूं तो उन्हें धरा पर बड़े बड़े लक्ष्यों पर भी बाण साधने होते हैं, मगर इन सब के तह में वे इसी एक लक्ष्य की सूक्ष्म और मधुर मुरली बजाते हैं। यह मुरली उनकी प्रेम के लिए एक पुकार है, प्रेमियों के लिए आह्वान है। मुझसे प्रेम करो, सच्ची प्रीति करो, अपने नेह का उदार मेघ बरसाओ, प्रेम डोर से मेरे चरण बांधो। यह मुरली यही एक धुन सुनाती है। इसलिए हम प्रभु से सच्चा प्रेम कर पाए, उन्हें अपना हृदय सौंप पाए। परंतु ये हमारे भाग्य की विडंबना है कि हम उनकी पुकार पर भी अपना हृदय उन्हें नहीं सौंप पाते, उनसे प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा प्रेम तो संसार के ना जाने कितने रिश्तों में बटा हुआ है। हृदय आसन जहाँ प्रभु को बिठाना था, हमने वहाँ ना जाने किस किस को स्थान दे रखा है। इसलिए प्रभु के पुकारने पर भी हम उनसे प्रेम नहीं कर पाते। कहते हैं, एक बार प्रभु श्री राम ने समस्त वानरों के समक्ष एक उद्घोष किया कि अगर मनुष्य जीवन भर चाहे कितने भी पाप कर ले, संसार के कर्मों को पूर्ण कर ले, परंतु अंतिम क्षणों में यदि वो हमें पुकारेगा, हमारा नाम स्मरण करेगा, तो हम उसे भव से पार लगा देंगे। प्रभु के इस उद्घोष को सुनकर एक वानर प्रभु के पास गया और कहने लगा, प्रभु ये क्या उद्घोष कर डाला आपने? इसे सुनकर मनुष्य जीवन भर पाप कमाएगा, यही सोचकर कि अंत में प्रभु को पुकारूंगा और भव से पार हो जाऊंगा।
वानर की इस बात को सुनकर भगवान श्री राम हंस पड़े और कहने लगे, तुम नहीं जानते, मैं एक नहीं ऐसे कितने भी उद्घोष क्यों न कर डालूं, तब भी मुझे पता है मनुष्य मुझे नहीं पुकारेगा, क्योंकि पुकारेगा तो तब ना जब कभी उसने सच्चे हृदय से मुझसे प्रेम किया हो। ये सत्य है सज्जनों, हम शायद प्रभु से वो सच्चा प्रेम नहीं कर पाए जिसे पाकर वो अपना प्रेम, अपना सर्वस्व हम पर वार सके। इसलिए हम प्रभु से वही सच्चा प्रेम कर पाए जो भक्तों ने अपने भगवान से किया, क्योंकि किसी ने कहा है, प्रेम की डोर से बंधे भगवान रे, प्रेम भक्ति के भूखे भगवान, बिके प्रेम के दाम रे, प्रेम की डोर से बंधे भगवान रे। बोली सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।